बात करेंगे अडानी बिल्मर के आईपीओ की। देखो क्या क्या बात होगी, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई क्या क्या स्ट्रेंथ है इसकी, क्या क्या इसकी वीकनेस है, क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें, ये डिस्कस होगा। ठीक है। उसके बाद डिस्कस होगा वैल्यूएशन का। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं काफ़ी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ऊपर है, तो उस पर डिस्कशन होगा। उसके बाद जीएमपी क्या चल रहा है अभी अभी के लिए, जीएमपी क्या चल रहा है वो डिस्कस होगा। उसके बाद कंपेयर करूंगा जो पिछले कुछ आईपीओ आए हैं जहां पे बहुत ज़्यादा गेन मिले वहां पर। उसके बाद मैं अपना ओवरऑल व्यू बताऊंगा और ये सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। तो वीडियो लास्ट तक देख लेना। उसके अलावा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसा कि मैं हर आईपीओ में बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं जब भी आईपीओ में अप्लाई करता हूँ तो लास्ट दिन अप्लाई करता हूँ, तो लास्ट दिन मंडे वाले दिन 31 को इसका लास्ट दिन है। तो अगर मैं अप्लाई पर्सनली करूंगा तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि मैं भाई क्या करने जा रहा हूं। और मैं सब्सक्रिप्शन देखता हूं पहले 2 दिन, लास्ट तीसरे दिन भी देखता हूं कैसा सब्सक्रिप्शन हो रहा है, उसके बाद ही कोई भी जो डिसीजन है वो लेता हूं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगी, एजुकेशनल पोस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2 रुपये का स्टॉक खरीद लो करोड़पति बन जाओगे, या ये कर लो आप लखपति बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लर्निंग मिल जाएगी जहाँ पे आप खुद सीख सकते हो, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो। और इसके अलावा आई एम नॉट ए सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जो भी मेरी वीडियो आती है वो आती है एजुकेशनल पर्पस के लिए। अभी बात करते हैं सीधे सीधे स्ट्रेंथ से। तो स्ट्रेंथ देखोगे, प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी, और द कंट्री लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ कैस्टर ऑयल। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेबिलिटी फ्रॉम टॉप ग्लोबल सप्लायर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिक oleochemical manufacturers in India, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैटरिंग टू इंडियन फैमिली डेली नीड। तो ये चीज़ें आपने देख रखी हैं जो जो स्ट्रेंथ है इसकी। अगर कुछ थ्रेट की बात करोगे तो उनको देख लेते हैं। डिलेड शिपमेंट ऑफ इंपोर्टेड एडिबल क्रूड ऑयल माइट हेम्पर मैन्युफैक्चरिंग। अगर भाई कभी भी डिले होता है, जो शिपमेंट होती है जो एडिबल क्रूड ऑयल है इनकी, जो उसका रॉ मटेरियल है, तो वहाँ पे इनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मॉडर्न ट्रेड चैनल माइट इम्पैक्ट द प्राइसिंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी। इसके अलावा इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट वुड आइदर हर्ट देयर मार्केट शेयर और रिक्वायर सब्सटेंशियल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। अनफेवरेबल वेदर पैटर्न्स along with restriction imposed by the government on import can adversely affect the availability of raw material। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ आपको देखने को मिलेंगी जो थ्रेट्स है। बाकी वीकनेस देखोगे तो वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 2% एज कम्पेयर टू कंपटीटर अराउंड 8 to 12%। तो प्रॉफिट मार्जिन कम है जो भी इनका बिजनेस है उसमें। बाकी कंपटीटर इनके देखोगे तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। नो नो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद इट्स रॉ मटेरियल सप्लायर्स। कोई एग्रीमेंट्स नहीं है भाई, हो सकता है वो बंद भी कर दें रॉ मटेरियल वाले, कोई एग्रीमेंट तो है नहीं उनके साथ में। डिपेंडेंसी ऑन द एडिबल ऑयल बिजनेस एंड फाइनेंशियल 2021 82.3% ऑफ इट्स रेवेन्यू केम फ्रॉम दिस सेगमेंट। जो एडिबल ऑयल है रिफाइंड वाला, जो फॉर्चून आप देखते होगे, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। उस प्रोडक्ट पे जो रेवेन्यू आता है लगभग लगभग 82.3% के आसपास उसी सेगमेंट से आता है। तो ये जो थोड़ा सा दिक्कत है कि एक ही चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। reputation could be hammered harmed because of various proceeding being outstanding against the promoter director and the company। तो आपने देखा काफ़ी ज़्यादा आपने अडानी अडानी ग्रुप में देखा होगा, कभी कुछ खबर आ जाती कभी कुछ खबर आ जाती है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी ये चीज़ें देखो मैंने बता दी। अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिल रही है। अपॉर्चुनिटी ये है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल एंड पैकेज फूड इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए सी जी आर ऑफ 11.1% के आसपास। द कोविड-19 पैंडमिक इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द कंजम्पशन ऑफ पैकेज गुड्स। अडानी विल्मर लिमिटेड हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द केस ऑफ ब्रांडेड एडिबल ऑयल विद 18.3%। द कंपनी ऑफर रेडी टू कुक खिचड़ी ready to cook khichdi in 3 flavors and soya based snacks which can attract a huge customer base of working individual and couples। तो ये कुछ हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे मैं बताऊंगा कि अब वैल्यूशन कैसी है। तो अगर देखोगे वैल्यूशन की बात करोगे तो भाई वैल्यूशन मुझे ठीक ठाक दिख रही है भाई। मार्को के लगभग बराबर हैं वैल्यूएशन इसकी। टाटा कंज्यूमर से कम है, डाबर से भी कम है, गोदरेज प्रोडक्ट से भी कम है, ब्रिटानिया से भी कम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी कम है, रुचि सोया से थोड़ी सी ज़्यादा है, और मारिको के लगभग बराबर है। तो इतनी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव वैल्यूशन पर नहीं दिख रहा है अगेन। तो चलो जो होता है वो तो मैं बाद में अपना व्यू बता दूंगा। तो मैंने वैल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया।
बाकी अगर देखोगे कंपनी के बारे में थोड़ा सा, तो पोर्टफोलियो क्लासिफाइड इनटू एडिबल ऑयल, पैकेज फूड एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री एसेंशियल, हैज लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कंपनी इज प्रेजेंट इन वन ऑफ आउट थ्री हाउस होल्ड्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया। तो भाई जो तीन में से एक घर है वहाँ भाई इनके जो प्रोडक्ट है फॉर्चून वगैरह वो लोग यूज करते हैं। और ये तो प्राइस बैंड आपको पता ही होगा, 218 से 30 है, मार्केट कैप इतना है। और यही है। बाकी अडानी कंपनी और बिल्मर कंपनी, दो कंपनी है, अडानी यहाँ की है, सिंगापुर की बिल्मर है, तो इनका जॉइंट वेंचर है। तो ये भी है, आपको पता ही चल गया होगा, काफ़ी सारे लोगों ने बता दिया। हम जीएमपी की बात कर लेते हैं, तीसरा सेगमेंट है जीएमपी हमारा। तो जीएमपी अगर देखोगे तो अभी 40 रुपये के आसपास चल रहा है, विच इज 5 रुपये लोअर फ्रॉम स्टरडे इस ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 45 था। They said that after 2 days of bidding, grey market and subscription status suggests that despite negative market sentiment, Adani Wilmar IPO GMP has remained steady at around 40 to 45 for last 3 days, which is good for the IPO. They said that Adani Wilmar shares made its debut at around 65 in the grey market. That means it may list at around 65 premium in bulls. Case while in bear case it may give around 40 प्रीमियम टू बिडर। तो इनका कहना है भाई अगर मार्केट में तेजी रहेगी तो भाई जो लिस्ट होगा, लिस्टिंग प्राइस होगा वो भाई 60 के आसपास जा सकता है, और अगर भाई बियर मार्केट रही तो 40 के आसपास जा सकता है जीएमपी। तो ये इनका कहना है जो आर्टिकल वालों का। अभी बात कर लेते हैं भाई जो पुराने सब्सक्रिप्शन हुए थे, जहाँ पे भाई बम्पर बम्पर सब्सक्रिप्शन मिले थे, गेन मिले थे सब्सक्रिप्शन पे। जैसे भाई पारस लेटेंट व्यू देखोगे, लेटेंट व्यू में कितना गुना हुआ था, तो 326 गुना के आसपास जो टोटल भाई यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ था। रिटेल का भी काफ़ी धांसू सब्सक्रिप्शन हुआ था, बाकी भी काफ़ी धांसू सब्सक्रिप्शन हुआ था, और इनमें पैसे दुगने हो गए आईपीओ के बाद से। ये लेटेंट व्यू है। इसके बाद पारस का थोड़ा देख लेते हैं। पारस का भी भाई ऐसे ही सेम हुआ था भाई, 112 रिटेल का, टोटल 304। तो यहाँ कुछ आपने देखने को मिला, काफ़ी धांसू धांसू सब्सक्रिप्शन हुआ था। उसके बाद इसमें लिस्टिंग गेन भी काफ़ी धांसू मिले, लगभग लगभग पैसे दुगने हो गए थे। तो इस तरीके का सब्सक्रिप्शन तो अभी के लिए 2 दिनों तक मुझे तो नहीं दिख रहा। जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन हुआ है 1.13% गुना हुआ है, तो कोई देख सकते हो कहाँ 300 गुना, कहाँ एक एक गुना, 2 गुना मान लो चलो 1.13 को, तो बहुत ही कम है। उससे कंपेरिजन करना तो बेकार ही है। लास्ट तीसरे दिन देखेंगे, ठीक है, तो बता दूंगा मैं जो मेरे व्यू हैं। अभी क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हो, अडानी देखो, एक तो पहले आपको मिलेगी अडानी ब्रांड, अडानी का नाम है, अडानी अभी नंबर 1 बन गए हैं इंडिया में। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया, तो अडानी का एक नाम है, तो वहाँ पर आपको अडानी का भरोसा मिल सकता है। दूसरा, अडानी पीछे तो हटने वाले हैं नहीं, काफ़ी सारे ये हो सकता है हर सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी कंपनियों को भाई खरीद के भाई अपनी एक बड़ी वेंचर बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में और एक्सपेंड करेंगे ये, ठीक है। तो ये दूसरा चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सोच के आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है 30-40 रुपये, 20-30 रुपये, 30 रुपये के आसपास आपको हो सकता है लिस्टिंग गेन मिल जाए। ज़्यादा कोई लिस्टिंग गेन की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जिस तरीके से मार्केट में सेंटिमेंट है, बजट भी आने वाला है, तो मे बी मुझे लगता है कि गेन मिल सकते हैं, पर ज़्यादा इतने कोई हैवी गेन आप सोचे पैसे दुगने हो जाएं जैसे पास्ट में जो आईपीओ आए वहाँ पे हुआ है, तो वैसा तो मुझे नहीं लिखता है। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप प्रेफर करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। मुझे लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं दिखती स्टॉक्स में, और अच्छा कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो देखो मैंने अपने व्यू बता दिए, बाकी तीसरे दिन कैसा सब्सक्रिप्शन होगा और मैं क्या करने जा रहा हूँ वो मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर देख लेना। बाकी जिस तरीके से जो आईपीओ हैं वो पिटे हैं अभी रिसेंटली, जो न्यू एज टेक कंपनी है, जैसे जोमेटो हो गई, जैसे भाई नायका हो गई, जैसे भाई पीवी फिनटेक, जैसे भाई पॉलिसी बाजार, पीवी फिनटेक सेम ही है। पेटीएम किस तरीके से पिटी हैं आपने देखा ही होगा, इशू प्राइस से 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, कार ट्रेड हो गया। तो अभी क्या है, अभी के लिए भाई जो इन्वेस्टर हैं, जो भी भाई लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर, उनका जो थोड़ा सा एक क्रेज होता है आईपीओ की तरफ वो थोड़ा कम हो गया है। और एक उसके ऊपर बजट भी है, बजट से भी थोड़ा सा भाई आपको पता है रहती है दिक्कत। आदमी सोचता है कि भाई हाँ रिटेल इन्वेस्टर पता नहीं क्या हो, मार्केट गिर जाए, बजट कैसा आएगा, उसकी वजह से पता नहीं, और हो सकता है लिस्टिंग प्राइस ना मतलब मिल पाए, हमें गेन ना मिल पाए, लिस्टिंग गेन। तो इन सब फैक्टर को मिला के जो सब्सक्रिप्शन है वो कम हो रखा है। अगर अगर ये बजट नहीं आ रहा होता, इतने सारे जो आईपीओ हैं वो धराशायी नहीं हुए होते, तो मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन इससे अच्छा मिल सकता था इन्हें। लेकिन तीसरे दिन चलो कुल मिला के देखेंगे सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ है, उसके बाद मैं अपना तो भाई व्यू बता दूंगा, और आपको क्या करना है वो आप अपनी मर्जी से ही कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ सुननी सबकी, करनी अपनी है। तो देखो
एक टोटल यही बता सकता हूं कि लॉन्ग टर्म वाले व्यू में आप जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हैं कि इसमें पैसे दुगने हो जाएंगे, तो उसके लिए तो नहीं जाएं। और हमेशा मैंने कहा आईपीओ में जब भी जाना है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए व्यू से गए हो कि भाई मुझे पैसे, भाई मेरे अगर गेन मिल रहा है, चाहे मुझे 10% का मिले चाहे 20% का, तो भाई वहां पे बुक करो। किसी को नहीं पता आईपीओ के बाद वहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। और कोई अगर कहता है तो वो आपको फिर हो सकता है भाई झूठ बोल रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें फिर आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। स्टॉक ऊपर भी जाएगा, स्टॉक नीचे भी जाएगा, स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेशन भी होगा, तो फिर उसको तो सारे ही भाई फेस झेलने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म वाले को। तो वही मैंने बता दिया है आपको। भाई क्या कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है इन द एंड, और आपका पैसा है। फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुनी सबकी करनी, अपने चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।